दोस्तों आज बात कर रहे हैं अपन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा जारी सिलेबस जो एनईपी जो मीन्स होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके द्वारा जारी जो सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटेल सिलेबस फॉर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 जो वर्तमान में अभी हर जो कॉलेज है उसके अंदर लागू किया गया है। यूनिवर्सिटी ने जारी जो सिलेबस है उसकी डिटेल बात करेंगे। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर जूलॉजी उसकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो जूलॉजी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, क्या दिया हुआ है, कौन सी यूनिट में क्या है। आपके जूलॉजी में 4 जो यूनिट दी गई है, फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, इस सब की डिटेल अपन जानकारी हमेशा आप सभी के सामने अभी देने वाला हूं। अब बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी का जो पेपर का जो आपके नाम दिया गया है वो पेपर का नाम है बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपको क्या है, तो उसकी यूनिट जो फर्स्ट है वो है यूनिट जो आपके फर्स्ट दी हुई है वो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एनिमल टेक्सोनोमी। एनिमल टेक्सोनोमी के जो एलिमेंट्री जो प्रारंभिक जो आइडियाज है उनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपकी जो दिया हुआ है वो चैप्टर है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के जो जनरल करेक्टर है, जो जनरल जो करेक्टर है वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सेकंड जो आपके दिया हुआ है 5 किंगडम कंसेप्ट, पंच जगत जो अवधारणा है वो कैसे दी हुई है, उसके अंदर जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, वो कौन कौन से है, वो किस प्रकार से आते हैं, उसका कौन सा एग्जाम्पल है वो पढ़ना है। उसके बाद में है ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। जो मेटाजोआ है वो उत्पत्ति कैसे होती है मेटाजोआ की, क्या मेटाजोआ होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में जो थर्ड है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटा। जो नॉन कोऑर्डिनेटा जो जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनके बारे में अपने को उनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किस प्रकार से किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। दैट इज जो सेकंड पॉइंट है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे बोलते हैं अपन संगठन के स्तर, इसे बोलते हैं संगठन के स्तर। तो संगठन के स्तर है वो किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे नेक्स्ट चैप्टर है सिमेट्री। सिमेट्री आपने देखा होगा, पहले पढ़ी होगी सममिति। तो सममिति है वो किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में देखना है। नेक्स्ट है सिलोम। सिलोम बोलते हैं अपन हिंदी में देहगुआ, हिंदी में बोलते हैं देहगुआ। तो देहगुआ है वो किस प्रकार की होती है, सिलोम में क्या आते हैं, सिलोम कितने प्रकार की होती है उनके बारे में देखना है। उसके बाद में है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन आपने जो पढ़ा होगा, जैसे खंडी भवन बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेगमेंटेशन को खंडी भवन। तो खंडी भवन है वो कितने प्रकार का होता है, खंडी भवन कौन से जीवों में पाया जाता है, कौन से जीवों में नहीं पाया जाता, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी को बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। एम्ब्रियोजेनी होती है भ्रूण विज्ञान, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां से लेकर जो इतना जो चैप्टर दिया गया है वो फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट में अपन डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट का जो इतना डिटेल जो सिलेबस दिया गया है अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट में आपकी जो इतना जो सिलेबस दिया गया है ये फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। इसका देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं होती है वो मोस्टली जो पार्ट अपन जो फर्स्ट बना रहे हैं इस पार्ट फर्स्ट से आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और नॉर्मली अपन देखें तो अगर लास्ट ईयर अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं वो इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे हुए मिलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपने ये रहने हो कि अपन जैसे 11th-12th तक हमने जो भी मैटर पढ़ा हुआ है तो बहुत सा मैटर जो हमने जैसे 5 किंगडम है, पंचजगत अवधारणा आपने बहुत पहले से भी पढ़ रखी है, तो वो आपके अभी सिलेबस में दिया है, तो कोई खास विशेष इश्यू है नहीं, आपको जनरली याद हो जाएगा। उसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाजोआ वाला है, तो मेटाजोआ भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद बात करते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स। जो अकशेरुकी जितने भी प्राणी है आपने 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा है, एक कौन सा फाइलम होता है, कौन सी क्लास होती है, ऑर्डर कौन सा होता है, जीनस कौन सी होती है, सबको आपने एक लेवल से डिटेल से पढ़ रखा है। तो उसी के अपन नेक्स्ट स्टेप से एक स्टेप आगे से अपन बात करते हैं। उसी प्रकार से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के जो स्तर है, संगठन के स्तर कैसे होते हैं, सेल है, टिश्यू है, किसी ऑर्गन बनता है, तो एक किस प्रकार से एक ऑर्गन का जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से उसका निर्माण होता है। उसके बाद में सिमेट्री। समिति जो है, समिति में कितने प्रकार की होती है, रेडियल सिमेट्री है, बाय रेडियल सिमेट्री है, तो इसकी भी अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सिलोम है, देहगुआ है।
तो देवगुहा में अपन क्या आता है, जैसे सिलोम की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, सिलोम 3 प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से जो सिलोम है उसका कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, कौन से एग्जाम्पल में अपने को क्या दिया हुआ है, कौन सी उसकी जो सिलोम है वो किस प्रकार की उनमें सिलोम पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं सेगमेंटेशन, खंडी भवन है। खंडी भवन है, कौन से जीवों में खंडी भवन पाया जाता है, कौन से जीवों में खंडी भवन नहीं पाया जाता, इनके अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में दिया हुआ है एम्ब्रियोजेनी, भ्रूण विज्ञान। तो भ्रूण विज्ञान में अपना विशेष आपसे अगर पूछेंगे तो 2 नंबर के या 1 नंबर या 2 नंबर में आपको डेफिनेशन पूछते हैं कि एम्ब्रियोजेनी या भ्रूण विज्ञान है वो होती क्या है। पार्ट करते हैं पार्ट सेकंड के, जो फर्स्ट यूनिट का अपन ने जो पार्ट बनाए थे 2, उस पे पार्ट है सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी जितने भी जो फाइलम है उनको आपको साइलेंट फीचर्स और जिनका क्लासिफिकेशन होता है वो देखना है। तो सबसे पहले फाइलम जो दिया हुआ है वो फाइलम दिया हुआ है प्रोटोजोआ। सबसे पहले जो फाइलम दिया हुआ है वो है प्रोटोजोआ। तो अपने को प्रोटोजोआ फाइलम है, उसके जनरल जो करेक्टर है, सामान्य जो लक्षण है वो देखना है। प्रोटोजोआ है उसको कितने भागों में बांटा गया है वो देखना है। उसके बाद में है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो फाइलम है, पोरीफेरा के अंदर कौन से जो जीव आते हैं, ठीक है, उनके सामान्य लक्षण कौन से हैं, कौन से उनके एग्जाम्पल है, ये देखना है। उसके बाद में सिलेंट्रेटा। तो अपने सिलेंट्रेटा फाइलम है सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा के अंदर इसी के भी वो देखने सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इसके कितने क्लासेस में बांटा गया है, कौन सा क्लास कौन सी है, ऑर्डर कौन सा है, जीनस कौन सा है। उसके बाद में है टिनोफोरा। तो अपने को देखना है टिनोफोरा फाइलम है तो उसमें क्या क्या आते हैं। उसी प्रकार से आपके प्लेटिहेलमिंथीज है, तो प्लेटिहेलमिंथीज में प्लेटिहेलमिंथीज देखना है। इसी प्रकार से आपको देखना है एस्केहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज। इसी प्रकार से देखना आपको एनेलिडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। उसके बाद में दिया हुआ आपके इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद में दिया हुआ आपके हेमिकोडेटा। उसके बाद में दिया हुआ आपके हेमिकोडेटा। तो हेमिकोडेटा को आपको कहां तक पढ़ना है, इसमें दिया हुआ है आपके हेमिकोडेटा को अप टू क्लास लेवल, यानी हेमिकोडेटा है उसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो उनके बारे में एक एक लेवल को अपने को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। तो एक बार से सेकंड पार्ट को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। पार्ट सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, क्या पढ़ना है, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। इन जितने भी फाइलम दिए अपने दिए हुए हैं पार्ट सेकंड के अंदर, उसको क्या पढ़ना है कि फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सी है, ऑर्डर कौन सा है, जीनस कौन सा है, ठीक है। इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं इनका जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर पढ़ने के बाद इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो पढ़ेंगे। एक एक इनके सब क्लास कौन सी है, इनका ऑर्डर कौन सा है, ये देखते हुए आगे बढ़ेंगे।